अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद HD। जनरल आसिम मुनीर का जो तीर है सही निशाने पर लगा है। जनरल आसिम मुनीर ने POK का दौरा किया और उस दौरे के दौरान उन्होंने इंडिया को वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर इंडिया ने कोई मिस एडवेंचर किया तो फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया को काफ़ी अरसे से इसकी आदत नहीं थी, काफ़ी अरसे से इंडिया बहुत रिलैक्स था, उन्हें ऐसे जवाब नहीं मिलते थे, तो इंडिया जो मर्जी बढ़के मारता रहता था, तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता था क्योंकि जनरल बाजवा ने शायद सॉफ्ट कॉर्नर रखा तो उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी थी। तो उसके बाद जब जनरल आसिम मुनीर साहब उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला, तो उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहला दौरा किया वो POK का किया। और POK के दौरे के दौरान उन्होंने जो आर्मी चीफ थे, इंडियन आर्मी चीफ, उन्होंने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को धमकी दी कि हम गिलगित बल्तिस्तान और POK पर हमला करेंगे और हम अपने इलाके वापस लेंगे, इंडिया इन इलाकों के बगैर नामुकम्मल है। तो जनरल आसिम मुनीर ने उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको वाज़ेह कर दिया था कि अगर इंडिया ने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनको बहुत ही बुरा इसका नतीजा भुगतना होगा, क्योंकि इंडिया ने पहले भी 27 फेब को भी ऐसा करने की कोशिश की जिसका उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो अब उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर उससे भी ज़्यादा रद्द अमल दिखाया जाएगा पाकिस्तान आर्मी की जानिब से और उससे भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा इंडिया को। तो जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया। उसके बाद इंडियन आर्मी का जो इंडियन मीडिया है वो चिल्ला उठा है इंडियन मीडिया को, क्योंकि आदत नहीं थी काफ़ी अरसे से इंडियन मीडिया सिर्फ इन्हीं बातों पर फोकस किए हुए था कि देखें इमरान खान साहब ने आर्मी के खिलाफ ये कह दिया, इमरान खान साहब ने आर्मी के खिलाफ वो कह दिया, शहबाज शरीफ ने आर्मी जनरल्स पे इल्जाम लगा दिया, नवाज शरीफ ने आर्मी जनरल्स पे इल्जाम लगा दिया, तो जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब का जवाब दे दिया, जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तो वो बहुत ज्यादा खुश थे कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो सियासी पार्टीज हैं वो आपस में लगी हुई हैं और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। और पाकिस्तान को वो इस बात से भी खुश थे, जो कि उनका एक टारगेट है कि पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी फौज से मुतनफ़र किया जाए, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम के दरमियान दूरियां पैदा की जाएं। तो इसमें वो बहुत ज़्यादा खुश थे जब उन्हें ऐसा मवाद मिलता था और इंडियन मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा खुश भी होता था, बहुत ज़्यादा कहके लगाए जाते थे कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी पॉलिसीज को रिवर्स कर लिया जाएगा। एक तैनाती होने के बाद ही आते ही पहले हफ्ते के अंदर ही फिर से उन्हें अपना सब कुछ भूल जाएगा और वो इस बात में फोकस करने लगेंगे कि जो न्यू आर्मी चीफ है उन्हें काउंटर कैसे किया जाए। तो जनरल आसिम मुनीर ने आते ही इंडिया के तोते उड़ा दिए। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि किसी किस्म के मिस एडवेंचर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो आर्मी चीफ थे, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी जो पॉलिसी थी वो इंडिया के साथ तिजारत चाहते थे। उन्होंने अमेरिका को भी सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ था और अमेरिका को वो ये भी कहा करते थे कि हमारा कल्चर आपसे मिलता है, हम चाइना के साथ तो मिलते भी नहीं, लेकिन मजबूरी है, चूंकि आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते तो हमें चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, हमें चाइना से दिफाई साजो सामान लेना पड़ता है। तो उनकी एक जो पॉलिसी थी, उनका जो रुझान था वो अमेरिका की जानिब था। लेकिन अब जो न्यू आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका जो सारा रुझान है वो अमेरिका के ओपोजिट है। वो अमेरिकन ब्लॉक से निकलना चाहते हैं। उनकी जो अब तक पॉलिसीज वाज़ेह हुई, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इंडिया को कह दिया अब तक, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से पाकिस्तान जी के जो दिफाई इदारे हैं वो बिल्कुल खामोश रहते थे जब भी कोई ऐसा बयान आ जाता था। खासकर पिछले 8 माह के अंदर तो उन्हें कोई जवाब ही नहीं दिया गया इंडिया को, चाहे वो जितनी भी बढ़ के मार लें। तो इसके बाद लेकिन अब जो पाकिस्तान आर्मी की जो पॉलिसी है वो रिवर्स कर दी गई है और जनरल आसिम मुनीर ने आते ही मुंह तोड़ जवाब भी दिया, जिसके बाद इंडिया में तहलका मचा हुआ है। इंडिया के जो सहाफ़ी हैं, इंडिया का जो मीडिया है, उसमें सफ़े मातम बिछी हुई है। उनका यही कहना है कि जो न्यू आर्मी चीफ है उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यू आर्मी चीफ है उन्होंने इंडिया को यह धमकी दी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुसा तो इंडिया का अंजाम बुरा होगा। तो ये ही वो चीज थी जो पाकिस्तानी कौम चाहती थी। पाकिस्तानी कौम बड़े अरसे से इंतजार कर रही थी कि इंडियन मीडिया की चीखें सुनने को बेताब थे। बहुत अरसा हो गया था पाकिस्तानी कौम ने इंडियन मीडिया की चीखें नहीं सुनी थी और पाकिस्तानी कौम बहुत बेताब भी थी, मायूस भी थी। लेकिन अब पाकिस्तानी कौम में वही जोश वल्वला उभर आया है जो एक आर्मी चीफ के एक बयान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज फिर से एक पेज पर इकट्ठे हैं और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम के दरमियान कोई डिफरेंसेस पैदा नहीं कर सकता। तो ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि जनरल आसिम मुनीर के एक बयान ने वाज़ेह कर दिया सबको कि अब
किसी की ना तो गुलामी की जाएगी, ना किसी के अंडर काम किया जाएगा, ना किसी की धमकी बर्दाश्त की जाएगी। तो इंडिया को अपना जो किबला है वो दुरुस्त कर लेना चाहिए। और अब अगर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कोई भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो इंडिया 27 फेब को भी भूल जाएगा, उसे इससे भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।